गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं अपनी छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली करंट अफेयर्स वाली क्लास को, जहां पर हम आज और कल दोनों दिन के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। समझ में आई बात? इस खुद देहरादून में। चलो खैर शुरू करते हैं फटाफट से आज की करंट अफेयर्स को। बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? आपसे पूछा कि रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैज पास्ड अवे। अभी हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी का निधन हो गया है? तो ये पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे उसी देश के जहां की राजधानी क्या है? जहां की राजधानी है रामरिबो। ठीक है, कहां की कैपिटल है ये? कहां की है? सूरीनाम की। बिल्कुल सही बात। तो सूरीनाम के ये राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, 2021 में इनको प्रवासी भारतीय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब आप पूछेंगे कि ये प्रवासी भारतीय अवार्ड इनको क्यों दिया गया? ये तो उन एनआरआई लोगों को दिया जाता है जो भारतीय मूल के होते हैं और कहीं बाहर रहते हैं और भारत के लिए अच्छा योगदान दे रहे होते हैं, आप बाहर रहकर भी अच्छा योगदान दे रहे होते हैं, उनको दिया जाता है। जी हाँ, इनको क्यों दिया गया? तो ये भारतीय मूल के हुआ करते थे, यानी कि थे, ये भारतीय मूल के थे, बिहार से ये बिलोंग करते थे, है ना, इंडियन ओरिजिन के ये पर्सन थे। ठीक है, इसलिए इनको 2021 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है ना, इनके मरने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इनको प्रवासी भारतीय पुरस्कार मिला था 2021 में। ठीक है, 67 इयर्स की उम्र में इनका निधन अब हो गया। कैपिटल भी आप लोग सूरीनाम की याद रखना। अगला प्रश्न आपसे पूछा, क्या पूछा कि द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो ये जो दो बार लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। ये जो क्या है, ये जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किस देश में होगा? आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो इसका आयोजन होगा भाई उलान बटोर में। उलान बटोर में। ये उलान बटोर किसकी राजधानी है? उलान बटोर किसकी राजधानी है? मंगोलिया की। तो मंगोलिया में आयोजन होगा 2026 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। भारत की तरफ से भी काफी सारे जो एथलीट्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे निखत जरीन हो गई, लवलीना बोरगोन हो गई, है ना, ये पार्टिसिपेट करेंगे इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो इसका आयोजन करवाता है एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन। जब ये आयोजन करवाता है तो इसके बारे में भी एक दो बात पता होनी चाहिए, जैसे कि एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1962 में। हेडक्वार्टर्स बोले तो मुख्यालय कहाँ है इसके? अस्ताना, कजाकिस्तान में इसके मुख्यालय है। और क्या पता होना चाहिए कि ये जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये फर्स्ट टाइम कब हुई थी? पहली बार ये 1963 में हुई थी। कहां हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, कल मैं एक न्यूज पढ़ रही थी कि भाई जेवर एयरपोर्ट में किसी किसान की जमीन आ गई। अब उसके पास काफी सारे पैसे आ गए, तो पैसे आ गए, उसने सोचा क्या करना है, तो उसने क्या किया, उसने हेलीकॉप्टर लिया, है ना, और हेलीकॉप्टर से चॉपर लिया, चॉपर से थाईलैंड पहुंच गया भाई घूमने। देख रहे हो? हैं, देख रहे हो अमीरी, मुआवजे का पैसा। चलो खैर, नेक्स्ट। Recently, which novel of Arundhati Roy has been awarded the US नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड? अभी हाल ही में जो अरुंधति रॉय है, इनको इनके किस नोवेल के लिए इस यूएस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इन्होंने, अरुंधति रॉय जी ने लिखा था मदर मैरी कम्स टू मी। जब लिखा था तब मैंने आपको तब भी करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि भाई ये नोवेल किसका है? अरुंधति रॉय का। ठीक है, ये काफी फेमस ऑथर है भारत की, है ना। जो इनका ही नोवेल है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसके लिए इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब? 1997 में। और बुकर प्राइज से सम्मानित होने वाली ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन थी, है ना, पहली भारतीय नागरिक
कौन थी? बुकर प्राइज से सम्मानित होने वाली अरुंधति रॉय। इन्हीं का ही ये बुक है मदर मैरी कम टू मी, जिसको ये यूएस का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इसके अलावा बुकर प्राइज भी आप याद रखना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसका नोवेल है? काफी बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या बुकर प्राइज इसके लिए मिला था, ये कब मिला था, किस साल में मिला था? वो पहली भारतीय नागरिक कौन है? ना सिर्फ महिला, पहली भारतीय नागरिक कौन है जिसको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज इनॉग्रेटेड केयांस सेमीकंडक्टर OST ये प्लांट इन गुजरात? तो पहली बात, ये सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है केयांस, ये अलग कहां पर रहा है? गुजरात में। दूसरी बात आती है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अब सेमीकंडक्टर चिप्स भारत में भी हम इस प्लांट में बनाया करेंगे, है ना, असेंबल करा करेंगे उनको। ठीक है, आपको पता है सेमी कंडक्टर की जो चिप है, ये जो सेमी कंडक्टर्स है, ये काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज में, ज्यादातर सभी चीजों में आजकल ये टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच इंडियन स्टेट आर न्यू फ्रॉग स्पीसीज निक्टीबेट्राचस काली हैज बीन डिस्कवर्ड? तो अभी हाल ही में मेंढक की एक नई प्रजाति पाई गई। आपसे पूछ रहा है कि ये किस राज्य में पाई गई? तो देखो, जो ये प्रजाति है मेंढक की, इसको और क्या कहा जाता है? इसको काली नाइट फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये जो प्रजाति है, ये कहां पर मिली है? ये काली टाइगर रिजर्व में मिली है। कहां मिली है? काली टाइगर रिजर्व में। अब ये काली टाइगर जो रिजर्व है, ये काली टाइगर रिजर्व कहां है? ये है भाई कर्नाटक में। ठीक है, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? ये भी याद रखना आप लोग। कहां मिली है ये भी याद रखना। अगला प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट क्या है? आपसे पूछा गया कि अभी हाल ही में आरबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 1 अप्रैल 2026 को? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने अपना 91st स्थापना दिवस मनाया है। आप सभी लोगों को पता होगा आरबीआई के बारे में। अब मैं आपको कितनी बार पढ़ाती हूं, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मैं इतनी बार आपको पढ़ाती हूं, हिल्टन कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। पूछे फर्स्ट इंडियन गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख जी। ठीक है, इसके अलावा पूछे कि अभी फिलहाल करंट गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो ये कौन है? संजय मल्होत्रा। सारी बातें याद रखना, संजय मल्होत्रा। ठीक है, चलो क्लियर इतनी बातें। इस बार कौन सा स्थापना दिवस है? 2026 में 91वां। देन आपसे पूछा गया कि विच प्लेयर वोन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द मियामी ओपन बाय डिफीटिंग कोको गॉफ इन 2026? तो कोको गॉफ को हराकर मियामी ओपन 2026 का टाइटल किसने जीत लिया है? महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है भाई आरियाना सबलिंका ने, बेलारूस की ये है। पूछे आपसे कि मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? तो जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर कहां के हैं? जेनिक सिनर है भाई इटली के। ठीक है, दोनों ही बातें याद रखना कि महिला एकल का खिताब किसने जीता और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ये मियामी ओपन ऑब्वियसली किसमें होता है? टेनिस में होता है ना। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया, जो बातें मैं आपको बोल के बता रही हूं, अगर आपको नहीं पता तो वो भी नोट कर लेना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि रिसेंटली व्हेन वाज उत्कल डे सेलिब्रेटेड इन ओडिशा? ओडिशा में उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? अब ये उत्कल दिवस है क्या? ये स्थापना दिवस है। ये क्या है? फाउंडेशन डे है ओडिशा का। जब ओडिशा की स्थापना हुई थी उस दिन को ही उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 अप्रैल को ये मनाया जाता है। 1936 में 1936 में ओडिशा की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो देन आपसे पूछा गया विच वेरिएंट ऑफ कोविड-19 इज स्प्रेडिंग इन यूएसए? यूएसए में कोविड-19 का कौन सा वेरिएंट फैल रहा है? तो कोविड-19 का BA.3.2 वेरिएंट फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है यूएसए में। इसको सिकाडा के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिकाडा भी कहते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिकाडा
कोविड 19 के किस वेरिएंट को कहते हैं, क्योंकि ये अभी चर्चाओं में है, क्योंकि ये यूएसए में स्प्रेड हो रहा है। देन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज बीन गिवन द वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर बलजीत सिंह सीनियर अवार्ड एट द हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड 2025। हाल ही में इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में महिला प्लेयर ऑफ द ईयर कहां पर बलबीर सिंह जूनियर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बलबीर सिंह जूनियर पुरस्कार में विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये किसको मिला है? ये मिला है नवनीत कौर को। ठीक है, किसको मिला है? नवनीत कौर को। आपको पूछे कि मेंस में अवार्ड किसको मिला है, तो हार्दिक सिंह को। पुरुष में ये मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? हार्दिक सिंह को। पुरुष खिलाड़ी, साल का पुरुष खिलाड़ी क्या कहेंगे हिंदी में, जो भी कहेंगे आप देख लेना। नेक्स्ट, हु रिसेंटली होस्टेड द IONS Maritime Exercise IMEX TTX in the Indian city कोची। तो अभी हाल ही में ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसका आयोजन किसने करवाया? भाई अगर मैरीटाइम एक्सरसाइज है, समुद्री एक्सरसाइज है, तो आयोजन भी कौन करवाएगा? आयोजन भी कौन करवाएगा? इंडियन नेवी ने इसका आयोजन करवाया, जिसमें कई सारे मल्टीपल देशों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, चलो। देन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच अवार्ड हैज बीन अवॉर्डेड टू शीतल देवी। तो शीतल देवी को अभी हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? आप सभी को पता होगा कि ये आर्चरी से बिलोंग करती है और ये पैरा आर्चर है ना, पैरा आर्चर है, तो इनको पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, शीतल देवी के बारे में आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी तीरंदाज वाली खिलाड़ी है जिनके दोनों हाथ नहीं है, ये पैर से ही तीरंदाजी करती है ना, पैर से ही अपने जो इनका वो तीर है उसको बैलेंस करती है ना, पैर से ही बैलेंस करके निशाना लगाती है ये। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, इनको 2024 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अर्जुन अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था इनको? 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि हु क्रिएट्स हिस्ट्री ब्रेक किसका अवार्ड? किरोन पोलार्ड्स रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट आईपीएल मैचेस बाय ओवरसीज प्लेयर। तो सबसे ज्यादा मैच खेलकर वो कौन सा विदेशी खिलाड़ी है जिसने किरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है सुनील नरेने ने। इन्होंने 190 मैचेस खेल लिए हैं आईपीएल के। ठीक है, याद रखना, अभी काफी चर्चाओं में थे आए। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल ही में वो कौन सा पहला साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जिसने सोशल मीडिया को बैन कर दिया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए? तो ये कारनामा कर दिया है इंडोनेशिया ने। यहीं पर अपने लिए क्वेश्चन फॉर यू भी ले लो। क्वेश्चन फॉर यू क्या है? आज आपको मुझे इंडोनेशिया के बारे में बताना है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ पर करेंसी क्या है, ये सारी बातें आज आपको मुझे क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में बतानी है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, Who authored the book शहर में गांव कल्चर कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज इन अर्बन विलेज ऑफ दिल्ली? तो अभी हाल ही में ये जो किताब है शहर में गांव, ये शहर में गांव किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब को लिखा एकता चौहान ने। ठीक है, आप अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चाओं में थी ये किताब, तो याद रखना। ठीक है, हो गई बात। चलो, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए, अच्छे से मन लगाकर पूरी क्लास लेने के लिए। और बस इतना सा काम और कर लेना, अपने आज का आज ही नोट्स बना लेना और एक बार रिवीजन कर लेना इस क्लास का। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।